नमस्कार दोस्तों, जानकारी विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपका टूल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और समझें। तो दोस्तों चलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी क्वेश्चन को समझने और याद करने का कुछ मौका मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपकरण जीवन को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी द फैक्टर विच अफेक्ट द टूल लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन होगा? टूल जियोमेट्री, कटिंग स्पीड, फीड रेट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी जो हैं वो जीवन को, टूल के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर से दिया आपका सेकेंड क्वेश्चन, द टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर इफ़, यानी कि कहा जाता है कि उपकरण का जीवन समाप्त हो गया है यदि पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर ही आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरयुक्त सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द टूल लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय, यानी कि टूल लाइफ किससे अफेक्ट होता है। दोस्तों जो आप पहला क्वेश्चन शुरू में स्टार्टिंग में देखे हैं वही क्वेश्चन आपका नीचे भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनट में टूल लाइफ टी और मीटर प्रति मिनट में कटिंग स्पीड वी के बीच क्या संबंध होता है। तो आपका इसका राइट हो जाएगा वी टी पावर एन इक्वल टू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वी टी पावर एन इक्वल टू सी, जहाँ आपका सी एक कांस्टेंट है और एन एन एक्सपोनेंट विच डिपेंड्स अपॉन द टूल एंड वर्क पीस। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, टूल लाइफ इज़ मेजर्ड बाय, यानी कि टूल का जीवन काल किससे मापा जाता है। तो टूल शार्पिंग के बीच मशीनी टुकड़ों की संख्या से, उपकरण वर्कपीस के संपर्क में, और तेज उपकरण से हटाए गए सामग्री की मात्रा पे, और उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में इसको थोड़ा तेज़ी के साथ करा रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी से कंटेंट को पा सकें। और आपको दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको बुक को पढ़ लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टाइम को वेस्ट ना करें, पहले बुक को पढ़ें उसके बाद से ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड इज़ वी टी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। इन दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि इस रिलेशन में उपकरण जीवन टी और काटने की गति भी के बीच का संबंध वी टी पावर एन स्थिर है। इस संबंध में एन का मान किस पर निर्भर करता है। दोस्तों जो इस फार्मूले में जो एन का मान होता है वो टूल के मटेरियल पर निर्भर करता है। किस पे? टूल के मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उपकरण जीवन पर उनके अधिकतम से न्यूनतम प्रभाव के क्रम में निम्नलिखित मापदंडों का सही क्रम है, यानी कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन द टूल लाइफ इज, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? कटिंग स्पीड, फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट, ये तीनों निर्भर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है, शेपर और प्लेनर पर किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों शेपर और प्लेनर जो होता है उस पर केवल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन पर किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपका मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन होता है उस पर किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों आप मिलिंग मशीन या ब्रोचिंग मशीन को देखे होंगे, उस पर बहुत सारे दांते कटे होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। राइट आंसर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो आपका जो पार्टिंग टूल होता है दोस्तों वो हमारा
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। हेक्सा ब्लेड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ग्राइंडिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग कटर जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग कटर को आप देखे होंगे अपने बुक में या कहीं भी, जिसमें कि बहुत सारे दांतें होते हैं, इसलिए उसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में एकल बिंदु टूल हेड को वर्कपीस के अंत तक रैखिक रूप से दाखिल किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ए सिंगल पॉइंट टूल हेड फेड लीनियरली टू द एंड ऑफ द वर्क पीस? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरिंग, यानी कि वेधन में। किसमें? वेधन में। आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 13, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ड्रिलिंग किसका उदाहरण है? तिरछा काटने का, ऑर्थोगोनल कटिंग का, साइड कटिंग का और यूनिफॉर्म कटिंग का। तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑब्लिक कटिंग, यानी कि तिरछे कटिंग का एग्जाम्पल है ड्रिलिंग मशीन जो होता है। ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मशीन टूल्स का सामना करने के लिए सख्त होना चाहिए, यानी कि जो मशीन टूल होता है उसमें कौन सा वह भाग है जो कि आपका जो मशीन टूल है उसमें का जो सामने का मशीन टूल का सामना करने वाला सख्त होना चाहिए, यानी कि वो कौन सा भाग है जो कि कटिंग के दौरान वो उसको सहन कर सकता है? तो वो कौन सा फैक्टर है? आपका झटका है, यानी जो मशीन टूल होता है वो झटका को सहन कर सकता है, वाइब्रेशन को सहन कर सकता है, झटका और कंपन दोनों को सहन कर सकता है, उल्लेख नहीं है। तो आपका बोथ शॉक एंड वाइब्रेशन हो जाएगा, यानी झटका और कंपन दोनों को सहन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल? तो टैप दिया है, ग्राइंडिंग व्हील दिया है, रिमर दिया है, नन ऑफ द अबव। तो आपका ये जो टैप है, ग्राइंडिंग व्हील है, रिमर है, ये सभी हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है दोस्तों, यानी कि ये हमारा सही नहीं, यानी कि आपका नॉन ऑफ द अबव, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन काटने का उपकरण नहीं है? यानी कि ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कटिंग टूल नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है मिलिंग कटर, लेथ टूल, ड्रिल एंड नॉन ऑफ द अबव। जो कि आपकी मिलिंग कटर, ड्रिल एंड जो लेथ टूल होता है वो हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल होता है, इसलिए हमारा नॉन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आपका कौन सा करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल नहीं है? ग्राइंडिंग व्हील, रीमर एंड ब्रोच एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ये सभी भी आपका कटिंग टूल हैं, अतः इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर डी आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फंक्शन विच इज फॉलोइंग इज टू रिमूव मेटल ऑन द मशीन टूल? निम्नलिखित में से किसका कार्य मशीन टूल पर धातु को काटना है? तो मशीन टूल का कार्य है, कटिंग टूल का कार्य है, जिग एंड फिक्चर का कार्य है या गेज का कार्य है? तो दोस्तों कटिंग टूल जो होता है वही मेटल को काटने का कार्य करता है, रिमूव करने का कार्य करता है वर्क पीस पर से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? तो द मशीन टूल हैज़ लॉन्गर सर्विस लाइफ ऑफ कटिंग टूल आर शॉर्टर कंपेयर टू मशीन टूल। फॉर डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन यूज़ द सेम कटिंग टूल, यानी कि इसका आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फॉर डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन यूज़ द सेम कटिंग टूल, यानी एक ही कटिंग टूल का उपयोग करके हैं हम बहुत सारे ऑपरेशन कटिंग का कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट ऑपरेशन यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं एक ही कटिंग टूल का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, रीमर है, यानी रीमर एक प्रकार का क्या है? ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ए बोथ ए एंड बी है, नॉन ऑफ द अबव है? तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि यह रीमर जो होता है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है।
अगला दिया है आपका मिलिंग कटर है, यानी मिलिंग कटर क्या है? मिलिंग कटर जो है वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कैसा है दोस्तों? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मिलिंग पे बहुत सारे दांते कटे होते हैं, रीमर पे भी बहुत सारे दांते होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप रीमर बता सकते हैं रीमर क्या होता है? रीमर एक प्रकार की वह युक्ति है जो कि हमारी बोरिंग क्रिया के बाद उस होल को फिनिश करने का काम करता है, यानी कि सतह को परिष्कृत करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22। इसमें दिया है फ्लूट निम्नलिखित में से किस काटने के उपकरण का लोकप्रिय शब्द है? तो ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ जनरल पर्पज लेथ, ट्विस्ट ड्रिल, मिलिंग कटर, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका फ्लूट होता है वो किसके लिए है? ट्विस्ट ड्रिल के लिए है। दोस्तों जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें आपका एक फ्लूट होता है जिसमें से हम उसको जब हम कटिंग क्रिया करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम एक तरल पदार्थ को उसमें डालते हैं जो कि हमारा कूलिंग का कार्य करता है, ताकि कटिंग क्रिया के दौरान हमारी ट्विस्ट ड्रिल जो है वो हमारी हॉट ना हो। तो हम फ्लूट निम्नलिखित में से किस काटने के उपकरण को लोकप्रिय शब्द है? यानी कि ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल में हमारा फ्लूट पार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ये जो 23 है आपका क्वेश्चन नंबर 23, टूल इज ए हार्डवेयर विच टूल, यानी टूल एक हार्डवेयर है जो क्या करता है? गिव शेप टू द मटेरियल, होल्ड द जॉब एंड गाइड्स द कटिंग टूल ड्यूरिंग द प्रोसेस, सी द आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस द मेजर्स ऑफ चेक्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो आपका इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इन ए ड्रिलिंग ऑफ होल, ड्रिलिंग ऑफ द होल इज कॉल्ड एलिमेंट। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि छेद की ड्रिलिंग में छेद की ड्रिलिंग को तत्व कहा जाता है। तो यह जो हमारा तत्व होता है वो हमारा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ग्राइंडिंग व्हील है, यानी ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों आपका ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट करें, वो भी वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगा।